नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। मनीष कश्यप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है। मनीष कश्यप मामले में आज क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज 8 मई है, आज तारीख दी गई थी मनीष कश्यप को लेकर। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, यही जानेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर है। सर, मेरा पहला सवाल, आज 8 मई मनीष कश्यप मामले में आज तारीख दी गई थी। मनीष कश्यप मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यहाँ सुनने के बजाय कह दिया है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनाइए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में रखिए जाके। और बिहार सरकार ने, जैसा कि पता चला, मुझे भी पता ही चला है, बताया है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये ब्लैकमेल करता था और एक्सटोर्शन की इस तरह की बातें कही हैं, जो कि जबकि मनीष कश्यप ऐसा नहीं था। मनीष कश्यप का होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं करता होगा, हो सकता है बिहार सरकार को ऐसी ग्रीवेंसेस रही हो, लोग ब्लैकमेल करते हो, एक्सटोर्ट करते हो मनी को, और अपने व्यूअर और फॉलोअर्स दिखाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसा करते हों कोई, उनके खिलाफ करो जाके एक्शन, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मनीष कश्यप तो ऐसा नहीं था, तो इस तरह से। लेकिन इसमें एनएसए की बात, जैसा कि बता रहे हैं लोग, जैसा कि हमने पूछा आप लोगों के माध्यम से, तो उन्होंने कहा एनएसए की तो बात वहाँ रखी नहीं कि एनएसए हटना चाहिए और इस तरह से। इस मामले में जज साहब का क्या वक्तव्य रहा सर? उन्होंने कहा वी आर नॉट इंक्लाइंड टू हियर दिस पिटीशन, और वो आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट सुने, जो डिफरेंट हाई कोर्ट हैं वो सुने, वहाँ सुनवाई हो, क्योंकि कंटेंट्स अलग अलग हैं, एफआईआर के तथ्य अलग अलग हैं, फैक्ट्स अलग अलग हैं, जो बताए थे मैंने पहले भी कि अलग अलग। उन्होंने कहा एक तो एयरपोर्ट पे हुई बात पर एफआईआर हुई, एक वहाँ हुई, वो अलग अलग हुई एफआईआर हैं, उस आधार पर वहाँ हाई कोर्ट सुनवाई होनी चाहिए। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं रहेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट चेन्नई भी जाएगा, पटना भी जाएगा, वहाँ सुनवाई होगी। मतलब जो मामला था सर कि केस को क्लब किया जाएगा, फिर दूसरी तरफ मामला था वहाँ सुनाई, NSA को लेकर जो हाँ, मामला था। एनएसए वाली बात रख नहीं इस मामले में सर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से जो कपिल सिब्बल साहब वकील हैं, या फिर बिहार सरकार, उन दोनों का पक्ष क्या रहा आज में? तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा, ये उन्होंने कहा है कि वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो वायरल के तहत ये एक्शन लिया गया था, और वीडियो नकली बनाई थी, नकली बना के वीडियो, फेक वीडियो बनाई गई और उसको वायरल किया गया अलग अलग यूआरएल नंबर से, ये कहा गया उन्होंने। इस आधार पर ये अलग अलग केस होने चाहिए और इसी आधार पर हमने प्रोसीड किया है। बिहार सरकार ने कहा अलग अलग एफआईआर हैं, घटनाक्रम अलग है, इंसिडेंट अलग है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अलग है, सब अथॉरिटी अलग है, इस आधार पर एफआईआर अलग अलग हैं, एक बात की एफआईआर नहीं है ये। और पहले के क्रिमिनल केस हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल के आरोप लगाए गए, पहले के केस हैं। वो पहले के केस तो पता भी नहीं थे लोगों को, बताए भी नहीं गए, लेकिन अब वो क्या क्या केस हैं वो अब सामने आएगा, उसमें क्या क्या। लेकिन बिहार सरकार ने कहा है कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं, इस प्रकार की बात आई है। हाँ, देखिए, कोई ब्लैकमेल करता हो, एक्सटॉर्ट करता हो, कोई यूट्यूबर अपने यूज़र लगा के, फॉलोअर बना के, दिखा के, राजनीति में, राजनीति से प्रेरित कौन करता है, वो करता हो, अलग कोई करता हो, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि हर यूट्यूबर ही सही है, या कोई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो ब्लैकमेल करते होंगे, हरासमेंट करते होंगे, एक्सटॉर्ट करते होंगे मनी को, इस तरह उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन मनीष कश्यप तो ऐसा नहीं था, उसके खिलाफ ना हो। तो किस आधार पर आदतन अपराधी बताया जा रहा है बिहार सरकार? पहले के केस, इस केस से पहले के जो केस हैं 8, उस आधार पर कि इससे पहले के जो केस हैं वो सीरियस हैं और नेचर ऑफ ऑफेंस उनका सीरियस है, उस आधार पर। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, अब हाई कोर्ट में हाई जाएगा। कोर्ट में क्या होगा सर मनीष कश्यप मामले को लेकर? हाई कोर्ट में जो जैसी याचिका लगाएंगे, वो डिपेंड करता है क्या याचिका लगाएंगे, क्या याचिका। यहाँ की तो हमें पता थी याचिका की, लेकिन अब वहाँ क्या लगाएंगे वो पता चलेगा, उसमें समय पर पता चलेगा। तो क्या मनीष कश्यप को सर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही दूर दूर तक कहीं भी? वहाँ तो हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट भी मानने की संस्था, हाई कोर्ट सुनेगी और राहत वहाँ से देनी चाहिए, उस आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन अभी सर बीच में समर वेकेशन आ रहा है, गर्मी का छुट्टी है। वेकेशन तो अब समर वेकेशन के बाद ही होगा, समर वेकेशन में तो नहीं हो पाएगा, समर वेकेशन के बाद ही होगा। तो फिलहाल मनीष कश्यप कहाँ पर रहेंगे? अभी तो जेल में, मदुरई जेल में है, वहीं रहेंगे अभी? अभी तो वहीं जेल में है, जेल ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं किया है अभी। जैसा जैसा अगर मदर कोर्ट मंगाएगी पटना, तो वहाँ चले जाएंगे, जैसा होगा। है कस्टडी में, तो कस्टडी है। ये तो सर मनीष कश्यप के पक्ष से क्या मतलब, मनीष कश्यप के तरफ से क्या पक्ष रखा गया? हम भी तमिलनाडु सरकार का मतलब सुन लिए, हम बिहार सरकार का मतलब सुन लिए, लेकिन मनीष कश्यप का क्या पक्ष रखा गया? उनके वकील ने क्या पक्ष रखा? अब उनके वकील ने क्या रखा, मैं तो था नहीं,
अब उनके जो रखवा रहे होंगे, रख रहे होंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो साफ बात कह देता हूँ, जो बात है वो पहले भी कही मैं कि जो चीज़ें हैं उनको साफ रखना चाहिए। अब 1 महीने से कस्टडी में ही है तो बातें रखी नहीं गई। कहाँ अब चूक हो रहा है सर, कहाँ चूक? कहाँ चूक, तो क्या बताएं, चूक तो सारे नहीं तो बताएं एडवोकेट प्लीज। लर्नर हैं। चूक क्या हो हो सकता है उनके दिमाग में बात नहीं आई हो रखने की। आप बताइए एडवोकेट तो सारे लर्नर होते हैं। देखिए, वकीलों के आगे लिखा जाता है लर्नर एडवोकेट, हाँ। कभी न्यायाधीशों के आगे नहीं लिखा था लर्नर न्यायाधीश। ये वकील ही है जिसके आगे लिखा था लर्नर एडवोकेट। जी। तो लर्नर एडवोकेट है, जो रखा होगा अच्छे रखा होगा, मैं ये थोड़ी कहता हूँ गलत रखा होगा। तो आपने कहा ना कि कहीं कहीं कुछ चूक रही हो, हमारे हिसाब से क्या चूक हर रही? एक का अपना अलग अलग एंगल है, हर एक का अपना अलग अलग व्यू है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोचिंग, अपना एंगल है। और रखना हमारे हिसाब से रखा जाना चाहिए था कि 1 महीने से जब जेसीपीसी में है तो फिर क्या हुआ, एनएसए पे बोलना चाहिए था। एनएसए पे तो कुछ नहीं शायद बोला उसमें। आपका तो सर वकालत में लंबा अनुभव रहा है, तो अब हाईकोर्ट में जब मामला गया, निचली अदालत में मामला गया, तो हाईकोर्ट में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? हाईकोर्ट सुनेगी अपने अपने हिसाब से, हाईकोर्ट सुनेगी, हाँ। हाईकोर्ट सुनेगी, आदेश करेगी, सुनने के लिए तो कहा से हटेगा मनीष कश्यप? एनएसए। हाईकोर्ट हटाएगी तो एनएसए हटेगा हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट से हट जाएगा एनएसए, एनएसए तो हटेगा। हाँ। टाइम लगेगा। अब यहाँ से हट जाता तो आसान रहती, वो बात क्यों नहीं बोली गई, क्या कारण है वो बताएंगे। लेकिन पहले तो सवाल किए थे जज साहब की आखिर एनएसए उनके ऊपर क्यों लगा। अब सवाल कोर्ट कुछ भी सवाल करती है, कोर्ट को लगता है तो सवाल करती है। आज तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा झटका ही समझिए कि मिल गया मनीष कश्यप को। झटका क्या, हाई कोर्ट जाएंगे, सिस्टम है, प्रोसेस है, उन्हें लगा कि वहाँ सुना जाना चाहिए तो वहाँ सुना जाना चाहिए। तो कब कब तब बेल हो पाएगी, कोई उम्मीद है? अब वहाँ लगाएंगे, वो बेल लगाएंगे ना, उनके लोग लगवाएंगे, वहाँ जाएंगे, हाँ। वहाँ बेल लगाएंगे। नहीं वकील साहब, देखिए मनीष कश्यप का मामला जन भावना से भी जुड़ा हुआ है, ये जनभावना आप से जान जुड़ा रहे हैं। हुआ है, तो इसीलिए तो मैं उस जनभावना के आधार पे तो आपको बता रहा हूँ हाँ। कि वहाँ होना चाहिए। हम्म। लेकिन कोर्ट में जनभावनाएं कहाँ चली, कहाँ मांगी बात, बात तो नहीं मानी, रखी गई। अब प्रवासी की बात, हिंदी भाषी की बात रखी जानी तो नहीं रखी गई। क्या आपको क्या लगता है जो आदतन अपराधी का जो आज मामला आया है, उसके लिए थोड़ा माइनस रहता है, कोर्ट से रिलीफ मिलना माइनस रहता है, जो प्रोफेशनल हैबिचुअल हो जाता है, केस ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए गलत रहता है। आपको क्या लग रहा है मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है। हाँ। अब केसेस की हिस्ट्री दिखाई गई, जो केसों की लिस्ट दिखाई गई, उस हिसाब से तो लग रहा था कि लिस्ट जो उन्होंने दिखाई, कोर्ट ने समझा, हमारे लगने की बात नहीं है। हम तो जो जिसकी तरफ से उसकी बात कहेंगे, लेकिन कोर्ट को लगा तो उन्होंने कहा। कोर्ट को लगा तो उन्होंने कहा, तो मतलब मामला आगे चलकर गंभीर होता जा रहा है। हैं? गंभीर तो है ही, इसमें गंभीर होता क्या जा रहा है, गंभीर तो है ही। नहीं उम्मीद लगाए बैठे थे ना लोग कि 8 तारीख को कम से कम रिलीफ तो रखनी, मिलेगा कुछ। हाँ उम्मीद तो रखनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, हाँ। लेकिन नहीं मिली। नहीं मिली तो क्या समर वेकेशन बाद ग्रीष्मावकाश का काल खत्म हाँ। होगा तो कोई उम्मीद है? ग्रीष्म अवकाश के बाद कोर्ट सुनेगी और क्या उसमें करेगी। सुनेगी, मतलब मामला पेचीदा है साहब, पेचीदा तो है ही। पेचीदा अब आप कह रहे हो तो पेचीदा है, कोर्ट कह रही तो पेचीदा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही तो पेचीदा है, बिहार कह रहा तो पेचीदा है, तमिलनाडु कह रहा पेचीदा है। सुलझाने वाले क्या कह रहे हैं, डिपेंड करता है सुलझाने वालों। एपी सिंह क्या कह रहे हैं इस पर? एपी सिंह ये कह रहे हैं कि जो बातें रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रखी गई।